बिग ब्रेकिंग पलिया, लखीमपुर खीरी, पलिया कला नगर पालिका के नगर अध्यक्ष केवी गुप्ता के असमय देहावसान के बाद होने वाले उपचुनाव की तैयारियां हुई गतिमान। वहीं भाजपा के 3-4 पदाधिकारी अध्यक्ष पद हेतु चुनाव मैदान में सामने आ चुके हैं। भाजपा नेता रवि गुप्ता ने संदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर वह नगर पालिका परिषद पलिया के अध्यक्ष बने तो इतिहास की गाथा लिखेंगे। बताते चले रवि गुप्ता की कार्यशैली को पलिया नगर की जनता अच्छे से जानती और पहचानती रही है। कोरोना कालखंड में स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल सुविधाएं देकर और दिलवाकर पलिया के लोगों की जिंदगी बचाने का पुनीत कार्य वह कर चुके हैं। हाल की शारदा नदी की पलिया में बाढ़ के समय भी पलिया नगर एवं आसपास जनजीवन बहाल करने में योगदान दे चुके हैं। सर्वे के अनुसार रवि गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। पलिया की जनता की मंशा है कि वह पलिया के अध्यक्ष बने। शहरवासियों में भाजपा नेता रवि गुप्ता के चुनाव लड़ने से उत्सव का माहौल है। संवाददाता नदीम खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे सभी सम्मानित एवं अत्यंत प्रिय पलिया नगर वासियों को आपके रवि भैया का शीश झुकाकर सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने पार्टी में पिछले कम से कम 20 से 25 वर्षों से लगातार काम किया है। 2012 में नगर पालिका का टिकट मांगा था पर नहीं हुआ, हमने संगठन को सहयोग किया। उसके बाद 17 में हमने टिकट मांगा, फिर भी नहीं मिला तो भी हमने संगठन को सहयोग किया। पलिया की जनता चाहती थी कि मैं विधानसभा में आऊं, तो हमने 22 का विधानसभा टिकट भी अपनी पार्टी से बड़ी ही दमदारी से मांगा, पर किन्हीं कारणों से हमारा 22 का टिकट भी नहीं हो पाया। तो हमने जिस प्रत्याशी को टिकट मिला तन मन से लड़ा के उनको जिताने का कार्य किया। उसके बाद 2023 में नगर पालिका में प्रयास किया। उस समय भी टिकट ना होने के बाद मैंने प्रत्याशी को सपोर्ट करके चुनाव जिताने का कार्य किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। मुझे आशा है कि अब ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे पार्टी टिकट देने का काम करेगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित ये मान के चलिए जो पलिया की समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हमारा युवा और हमारे बुजुर्ग लोग, पलिया में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं जहां वो घूम सकें। मेरा सबसे प्रथम कार्य होगा उनके लिए पार्क का निर्माण कराना। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, उसकी व्यवस्था कराना। पलिया में समस्याएं बहुत हैं, किसी से छुपी नहीं है। बाढ़ हर साल परेशान करती है, उस पर बहुत कार्य करना अत्यंत आवश्यकता है। मैं पलिया जिला बनाओ मंच का अध्यक्ष हूँ। मेरा एकमात्र सपना है मेरा पलिया जिला बने, क्योंकि पलिया जिस दिन जिला बनेगा उस दिन पलिया अपने आप में विकास की गाथा गढ़ेगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ। आप सभी को भी जानकारी होगी। और आपको पता ही है कि अभी एयरपोर्ट का हम लोगों ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ। एयरपोर्ट पलिया बन के चालू हुआ है। हमारे पलिया का नाम विश्व के मानचित्र पे स्थापित हो चुका है और मैं एक विजन के साथ इस चुनाव में आ रहा हूं। बाकी आप देखिए और एक बार आप सभी लोग मंथन करिए कि जो लोग चुनाव होता है केवल चुनाव में दिखाई पड़ते हैं और जिनका काम केवल चुनाव लड़ना ही है, पर उनके पास कोई विजन नहीं है। याद करिए वो कोरोना का कालखंड, जब पलिया के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने पलिया का बेटे होने का फर्ज निभाया। मैंने हजारों सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पलिया की जनता को देकर, बचाने वाला ईश्वर है, पर मैंने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। मेरे से जो बना कोरोना कालखंड में मैंने किया। उस समय सारे नेता मैसेज डाल डाल के अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए थे, तब आपके इस बेटे ने फर्ज निभाया। बाढ़ आई, बाढ़ के समय सबसे आगे बढ़ के मैंने कार्य करने का पूरा प्रयास किया। मेरे से जितना बना है उतना किया है। पलिया पे जब जब समस्या आई है तब तब आपका बेटा सबसे आगे दिखाई पड़ा है। मेरी ग्वारी फंटा मंडी हटी थी, सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, उनकी लड़ाई मैंने बुलंद की। मैंने ग्वारी फंटा मंडी ना हटे इसके लिए पूरा प्रयास किया। माननीय योगी मुख्यमंत्री, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको मैंने पत्र भी लिखा था कि इनको कहीं और निर्वासित किया जाए। आने वाले समय में मैं जो ग्वारी फंटा से निर्वासित लोग जिनको आज भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है उनके लिए जगह पे प्रबंध करूंगा, जगह का। और बनगवा मंडी जो है जहां पे हमारे व्यापारी विराजमान है, वो मंडी पूरी तरीके से कैसे पक्की हो जाए उसका भी मैं कार्य करने का कार्य करूंगा। और निश्चित ये मान के चलिए अगर मैं पलिया चेयरमैन बनता हूं, इतिहास रचेगा पलिया और गाथा गाएगा विश्वास विकास की, ये मेरा विश्वास करिएगा। और मुझे आप सबके आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। आप पलिया नगर वासियों का आशीर्वाद मेरे लिए परम आवश्यक है। आप जानते हो कि पलिया आज की डेट में इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को भी केवल जिता के बैठा दे। अब पलिया को जरूरत है काम करने वाले व्यक्ति की। अगर मैंने पिछले 20 वर्षों में 15 वर्षों में शहर के लिए, शहर की जनता के लिए, आप लोगों के लिए कुछ किया है तो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपसे वादा करता हूं आप ये शब्द भूल जाएंगे पलिया में इस चीज की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पलिया।